नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। यह प्रेरणादायक वचन न केवल आपके जीवन के हर पहलू को छूते हैं, बल्कि आपको एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी यह कोशिश रहेगी कि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित हो और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाकर सकारात्मक परिवर्तन ला सके। श्री कृष्ण के यह विचार हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सही दिशा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को हासिल करना पड़ता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद ले। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में भी उठता है। फिर मैं विचार करता हूँ, क्या है इस संसार में ऐसा जिसे पाना असंभव है? धन नहीं, यश नहीं, सम्मान नहीं, प्रेम नहीं, तो फिर क्या है ऐसा जिसे पाना असंभव है? इसका उत्तर है अपनी स्वयं की भूल, अपना स्वयं का दोष जो कभी किसी को नहीं मिलता, और यदि किसी को मिल भी जाए तो वह व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करता है, अपना दोष स्वीकार करता है, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास अवश्य रखें, प्रयास करते रहे कि आपसे कोई भूल ना हो, किंतु आत्म मंथन भी करें, और यदि आपसे कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करें और सुधारने का प्रयास करें। आपका जीवन अधिक आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं जो इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। हम एक सीमित अवधि के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं, व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर जाता है। वह जिंदगी भर काम करता है दूसरों के लिए और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपनानी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वे किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं। यह देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वे अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता और परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती और उसी पर उसकी नजर रहती है। हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा। उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना कुछ हम कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से जीवन का निर्माण और विनाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच से, क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें
सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म का सम्मिश्रा है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, और वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज्यादा मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वे अपनी राह कभी खोज नहीं पाते और रास्ते से भटक जाते हैं। हर व्यक्ति बड़े बड़े स्थान अपने जीवन में चाहता है, पर वह उसके लिए काम नहीं करता है, और इसका परिणाम यह होता है कि वह कुछ नहीं बन पाता। आपको अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन का निर्माता खुद बनना पड़ेगा, उसे निर्माण करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता हैं। इसलिए आप अपना ज्यादा समय अपने काम को करने में ही निकालें। श्री कृष्ण कहते हैं हम सबके जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। यह संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, यह हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूब सकते हैं, या फिर आप इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। यह पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वह केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वह सफलता के शिखर पर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। यह बात है महाभारत की। उन दिनों पांचों पांडव और समस्त कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और इसी उद्देश्य से उन्हें जंगल की ओर लेकर गए। काफी दूर चलने के बाद वह जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर ठहर गए। वहां एक ऊंचा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने पांचों पांडव और कौरव से कहा कि आज वे सबकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहते हैं, ताकि यह देख सके कि अब तक उन्होंने जो कुछ सिखाया है उसमें वे कितने निपुण हुए हैं। पांडव और कौरव तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटका दी और सभी राजकुमारों से बोले, तुम्हें पेड़ पर लटकी चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सभी तैयार हैं। पांडव और कौरव राजकुमारों ने हामी भरी। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को निशाना साधने के लिए बुलाया। धनुष बाण हाथ में लिए युधिष्ठिर आगे आ गए। गुरु द्रोण ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया। तब गुरु द्रोण ने पेड़ की ओर संकेत करके पूछा, बताओ तुम्हें उस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसकी कई शाखाएं फैली हुई हैं। शाखाओं पर हरे हरे पत्ते हैं। पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ है। आपने एक डाली पर एक नकली चिड़िया लटका है। युधिष्ठिर ने पूरा वर्णन कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। युधिष्ठिर चला गया।
गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया और वही प्रश्न दोहराया। बताओ भीम, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने 2 कदम आगे जाकर वर्णन किया। मुझे यह धरती, आकाश, घना जंगल, गुरुदेव आप और यह घना पेड़, इसकी पत्तियां और इस पर लटकी चिड़ियां दिखाई दे रही हैं। गुरु द्रोण ने कहा, भीम, तुम भी इस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। इसके बाद गुरु द्रोण ने एक एक करके नकुल, सहदेव और दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को बुलाया और वहीं सवाल किया। सबने वहीं उत्तर दिया। पेड़, शाखाएं, पत्ते, चिड़िया। गुरु द्रोण ने सबसे यही कहा कि वे अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं और उन्हें निशाना लगाने नहीं दिया। अंत में अर्जुन सामने आया। गुरु द्रोण ने वही प्रश्न दोहराया। बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बाण चढ़ाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना लगाया और बाण ने चिड़िया की आंख को बेध दिया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रयास कर रहे हैं तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। लक्ष्य के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। यही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र है। एक साथ कई कार्यों में उलझे रहोगे तो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर लगाओ। सफलता प्राप्ति के लिए पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में सोचने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उन्हें समाधान सोचने के लिए बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद हमारे मस्तिष्क का प्रयोग यह सोचने में होना चाहिए कि किस तरह इन सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दे, अपने डर को बाहर निकाले, इसे नष्ट करें, इसे तोड़े, अपने से दूर करें, छोड़े और इसे जाने दें। डर की आंखों में आंखें डालकर देखें, इसे चुनौती दे और यह दूर चला जाएगा। डर और चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करें, चिंता ना करें, खुश रहे। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्था संभावनाएं देखती है। डर रुकावट का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं, भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करते हैं और भविष्य की चिंता ही इस आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी उतनी लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे। मोटापे की चिंता ना हो तो लोग खाने पर रोक नहीं लगाएंगे। और भी बहुत से उदाहरण है, लेकिन इन दोनों से यह समझ आता है कि भविष्य की थोड़ी चिंता जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा परेशानी मोल ले रहे हैं तो बेशक भविष्य की यह अतिरिक्त चिंता आपके लिए चिंता का विषय है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है आज का काम पूरी ईमानदारी से करना। विषय, मुद्दा या बात कुछ भी हो, बस यह देखिए कि आज आपके पास जो कुछ भी काम था आपने उसके साथ न्याय किया या नहीं। किसी भी चीज के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिश्रम ही भविष्य की अनावश्यक चिंता से दूर रखेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोच रहे हो तो समझ जाना कि आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, न कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का
एक कारण देती है, यह हमें लक्ष्य के लिए काम करने का एक कारण और दिशा देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, अपने पैसे, अपने वित्त कौशल आदि को भाग्य की दया पर छोड़ देंगे। यह एक प्रकार का जुआ होगा। इससे हमें निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपको व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं। इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं और उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे में रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज उन्हें खुश नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन यह सच नहीं है। कई बार आपकी चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो सब भी परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है और वही माहौल पूरे परिवार में छा जाता है। परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। उन लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वह छोटी छोटी बातों में भी परेशानी में आ जाते हैं। ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आना जैसी बीमारियां हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन जिंदगी कैसी भी हो, आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब है कि आप खुद पर विश्वास नहीं रखते। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके परिवार में या मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसे जहर के समान है जो आपका कल कभी भी अच्छा नहीं बना सकती। साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाओगे जिससे आपको अपने भविष्य में भी परेशान रहना पड़ेगा। चिंता और परेशानी को लेकर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप एक कौवे को कह सकते हैं कि कर्कश आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कर्कश करने लगता है। कर्कश से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेट लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना या करना और दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांस अंदर बाहर लेना, यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान मूवी पर होना चाहिए। यह मत सोचिए कि मूवी देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए।
वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि आप पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो बिल्कुल आपके वश में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता के लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदार, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा धर्मवीर राज करता था। राजा धर्मवीर अपनी प्रजा के प्रति बेहद न्यायप्रिय और दयालु था। उसके राज्य में सब खुशहाल और संतुष्ट थे, लेकिन राजा धर्मवीर के मन में हमेशा कुछ न कुछ चिंताएं बनी रहती थीं। राजा धर्मवीर को लगता था कि वह प्रजा की भलाई के लिए जो निर्णय लेता है वे हमेशा सही नहीं हो सकते। कई बार उसे अपने निर्णयों पर संदेह होता था और वह रात रात भर जागता रहता था। इस मानसिक तनाव के कारण वह दिन बदन कमजोर और बेचैन होता जा रहा था। एक दिन राज्य में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत ने राजा के दुखी और परेशान चेहरे को देखकर पूछा, राजन, आप इतने परेशान क्यों दिखते हैं? आपकी प्रजा खुश है, राज्य समृद्ध है, फिर भी आपके मन में अशांति क्यों है? राजा धर्मवीर ने संत को अपनी चिंताओं के बारे में बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि आप उसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। जब भी आपका मन आपको अलग अलग बातों पर परेशान करने लगे, तब उसे समझाइए और शांत कर लीजिए। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। संत ने राजा को एक सरल ध्यान विधि सिखाई। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर शांत बैठे, गहरी सांसें ले और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अपने आप से कहे कि मैंने जो निर्णय लिया है वह मेरे और मेरे राज्य के भले के लिए है। मुझे अपने ऊपर विश्वास है और मैं सही मार्ग पर हूं। यह मन को शांत करने का एक अद्भुत तरीका है। राजा धर्मवीर ने संत की बातों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा है। अब वह पहले की तरह बेचैन और चिंतित नहीं रहता था। उसने सीखा कि अपने मन को शांत करना और अपने ऊपर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। राजा धर्मवीर का आत्मविश्वास लौट आया और वह अपने राज्य का शासन पहले से भी बेहतर तरीके से करने लगा। राजा धर्मवीर ने अपने अनुभव से यह भी सीखा कि मन की शांति के बिना किसी भी प्रकार की समृद्धि और सफलता अधूरी है। उसने अपनी प्रजा को भी ध्यान और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताया। उसके राज्य में सभी लोग मानसिक शांति और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने लगे और राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। मित्रों, राजा धर्मवीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हमारा मन अलग अलग बातों पर हमें परेशान करे, तब हमें अपने मन को समझाना चाहिए और उसे शांत करना चाहिए। आत्मविश्वास और मानसिक शांति हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कहते हैं, जलो वहां जहां जरूरत है, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते।
जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या चाहता है यह वक्त की बात है। सबका वक्त आता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती, और जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। अपनों का साथ आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस तरह सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, और डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबरा के पीछे मत हटो। ठोकर खाकर व्यक्ति संभलने लगता है। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है। झुक के सलाम करती है यह दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लगातार बूंदें उफान लाकर रख देती है। जिंदगी में मुश्किल कितनी भी आए, लगातार कोशिश हर मुश्किल को आसान करके रख देती है। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबत का सामना डटकर करने से ही मुसीबत खत्म होती है। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं तो उस कार्य में कभी आप असफल नहीं हो सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम अभी कुछ भी नहीं हैं, इसलिए बुरे कर्म करने से डरिए। सबके लिए समान समय होते हैं। कुछ लोग सफलता की नई इमारत बनाते हैं, कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ही नहीं हो तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन कभी ना कभी कोई भूल हो ही जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। जिसका जैसा स्वभाव है वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका निरादर मत करो। पहचान से मिला काम बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली पहचान
उम्र भर कायम रहती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। झुको उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाला हमेशा बड़ा होता है। कमजोर न बने, शक्तिशाली बने। विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। बड़ा इंसान वही है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा समझे। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं। यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोचो वह कर सकते हैं, और वह भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आंखें हमेशा सामने ही देखती है, इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, ना तो अकेलापन, ना ही हमेशा भीड़। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाएं, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए, खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। जानो, खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा अकेलेपन से। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल यह है कि आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। मेरा कहना मानिए, अगर आपने इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो यह वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानिए, बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंततः हम थकान महसूस करते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंतर आत्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं। हमें किन बातों की जरूरत है उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं, यह सब सोच पाना तभी संभव है
जब हम अकेले रहे। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग्य हैं वही मिलेता है। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। लौट आती है तारीखें, मगर वह दिन लौट के नहीं आ सकता। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या वो तुझे सुनाए। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से जो प्यार नहीं समझ सकते, वह दर्द क्या समझेंगे। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, और कमजोर व्यक्ति बहाना खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए साहब। वजह आजकल महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी व्यक्ति बिना कुछ करे ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो कहीं घूमने चले जाए। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उसे खुशी में बदलना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो तुम्हें पसंद करता है। यदि आप अपना पूरा जीवन
तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में है। सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं ना चाहे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे यह तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने की आपका होना उनके सुख में इजाफा है। इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने मेहनत करके खुद को किसी लायक बनाया होता है। इसीलिए मेहनत कीजिए और काबिल बनिए। बिना कुछ किए लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद ना करें। दुनिया लायकों के आगे झुकती है, नालायक के आगे नहीं। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। कई बार लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति तुझे पसंद नहीं करता। यह सुनकर मुझे हंसी आती। मैं सोचता हूं अब तो मैं बर्बाद हो गया, वह मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं रात दिन इतनी मेहनत करूंगा और इस लायक बनूंगा कि वह मुझे पसंद करे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब यही रहेगा कि वह व्यक्ति मुझे पसंद करे। अब सच सुनो, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबको पसंद आऊं। तुम्हारी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं, वही मेरे लिए काफी है। यह आदतें भी सुधार कर लीजिए। बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए ना ज्यादा धीमे बोले और ना ज्यादा तेज। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। घर पर हो या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात ना करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और ना ही जवाब दे पाएंगे। बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कहीं बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होगा तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे। शर्ट का पहला बटन गलत बंद करके देखें, उसके नीचे के सारे बटन गलत बंद होते जाएंगे। शर्ट का पहला बटन सही बंद कीजिए, नीचे में सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। उसी तरह जीवन में सही दिशा में ईमानदार और लगन से मेहनत करने वालों को
एक दिन आखिरी में सफलता मिल ही जाती है। और जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं या जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं करते, अंत में उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस हुआ कि आप उसके लिए सही थे तो वह लौटकर जरूर वापस आएगा। और अगर उसे आपसे दूर जाते वक्त कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर तो उसे रोकने की सोचिए भी मत, उसे जाने दीजिए, क्योंकि प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलता। स्वामी स्वरूपानंद जी सालों तक बहुत सी किताबें पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन वे गुस्से में आए और उन्होंने कहा, नहीं चाहिए मुझे यह किताबी ज्ञान, मुझे परम सत्य चाहिए। और उन्होंने जो भी किताबों से और गुरुओं से सीखा, उन बातों को प्रैक्टिकल रूप से जीवन में उतारना शुरू किया। आपने कुछ बातों पर अमल किया। पढ़ने और भूल जाने मात्र से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सालों बाद भी इसी स्थिति में रहोगे। बुद्धिमान वही बनता है जो बातों को पढ़कर उन पर अमल करता है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं? एक, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। दूसरा, हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3, किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4, पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5, गलती करके खुद को कभी कोसना मत। 6, ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7, सुनो सबकी, करो अपने मन की। 8, बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वह दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए। और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। सारी दुनिया की शिक्षा प्रणाली गलत ढंग से चल रही है। वे सभी को एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। यह संभव नहीं है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। अगर किसी को क्रिकेट में बहुत अधिक रुचि है, वह घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और उसमें इतना टैलेंट है कि भविष्य में वह बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, तो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, तो उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।